जिन लोगों को प्रैक्टिस करना है वो जुड़ जाइए, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग अभी का। चलिए पहला नंबर से हम लोग शुरू करते हैं। पहला नंबर से यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, करे यथाशीघ्र शब्द कौन सा समास है। तो यथाशीघ्र में यथा जो है आपका क्या है कि उपसर्ग है। जब उपसर्ग यहाँ पर लगा रहे, अव्यय यहाँ पर दिया रहे, तो वह आपका जो है अव्ययी भाव समास हो जाएगा। पहला का डी जो है जिनका आंसर है वो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए दूसरे नंबर पर चलते हैं। यह सभी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। दूसरा नंबर कह रहा है चतुर्भुज शब्द कौन सा समास है। चतुर्भुज, चार भुजाएं हो जिसके, तो चार जिसके होते हैं वो भगवान भी कहलाते हैं। भगवान के चार भुजाएं होते हैं। एक तरह से वो आपका बहुब्रीहि समास भी हो गया, लेकिन चतुर्भुज यहाँ पर अंक को भी दर्शा रहा है, यहाँ संख्यावाचक विशेषण है, इसलिए आपका द्विगु समास भी होगा। तो दूसरा का जिन लोगों का ए आंसर आ गया है ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। ए जो है आपका बिल्कुल आपका सही उत्तर है। चलिए अब अगले नंबर पर चलते हैं। अगला नंबर देखते हैं हम लोग। तीसरा नंबर, देश विदेश कौन सा समास है। तो देश विदेश जो है यहाँ पर योजक चिन्ह है, एक दूसरे की जस्ट अपोजिट है, तो यह आपका द्वंद्व समास होगा। देश विदेश जो है यह आपका द्वंद्व समास है, इसलिए तीसरा का यहाँ पर हो जाएगा डी। चौथा नंबर देखते हैं, चंद्रमौली कौन सा समास है। चंद्रमौली यानी कि चंद्रमा के समान मुख, तो यहाँ पर के समान है जो के अर्थ में आ रहा है, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। चौथा का जिन लोगों का यहाँ पर करे कि चंद्र है मस्तक पर इसके शिव, यहाँ पर चंद्रमौली जो होता है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, चंद्र यहाँ पर देवी देवताओं का नाम आ गया, तो यहाँ पर यह बहुब्रीहि समास हो गया। कह रहा है कि जिसके मस्तक पर, मुख नहीं, यहाँ पर मस्तक हो जाएगी, जिसके मस्तक पर चंद्रमा हो वही, जैसे भगवान शिव को बोला गया है, इसलिए क्या है आपका बहुब्रीहि समास है। अब चलते हैं अगले नंबर पर। अगला नंबर देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। पांचवा नंबर, रसोई घर। तो रसोई के लिए घर, खाना के लिए घर, तो के लिए यहाँ पर क्या है कि कारक चिन्ह छुपा हुआ है। कारक चिन्ह जहां पर छुपा हुआ रहता है तो वह आपका तत्पुरुष समास कहलाता है, इसलिए पांचवा नंबर जिन लोगों का आंसर ए है यह आपका उत्तर बिल्कुल सही है। पांचवा का जिसका आंसर ए है यह आपका बिल्कुल उत्तर सही है। नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, छठवा, चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास है। चंद्रशेखर, चलिए आप लोग इंतजार है, चलिए आंसर दीजिए। चंद्रशेखर छठवा नंबर, यह जो है चंद्र यहाँ पर देवी देवताओं का नाम आ गया, इसलिए यह आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और छठवा का यहाँ पर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। छठवा का बी नहीं होगा रागिनी कुमारी, छठवा का ए हो जाएगा। द्विगु उसे कहते हैं जिसमें संख्यावाचक विशेषण दिया रहे पहले पद में। यहाँ पर वन मानुष, वन में रहने वाले मनुष्य, वन में रहने वाले मनुष्य को वन मानुष कहते हैं। और यहाँ पर सातवां नंबर का क्या होगा सही उत्तर, चलिए बताइए। सातवां नंबर का जिन लोगों का उत्तर है वन में रहने वाले मनुष्य, यानी कि तत्पुरुष समास, कारक चिन्ह वहां पर छुप गया, इसलिए ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ए जो है आपका उत्तर सही है। चलिए आठवें नंबर पर हम लोग चलते हैं, देखते हैं त्रिफला। तीन यहाँ पर आ गया, त्रिफला यह नंबर आ गया, तो नंबर आ गया तो आपका द्विगु समास हो जाएगा। आठ का ए जिन लोगों का आंसर है सत्यम पाठक के, चलिए बिल्कुल सही उत्तर है। जिन लोगों ने आठ का ए आंसर दिया है अंकुर कुमार, आठ का सी नहीं होगा, आठ का ए होगा, बिल्कुल सही उत्तर है। 9 नंबर देखिए, धीरे धीरे, धीरे धीरे में योजक चिन्ह तो है लेकिन एक दूसरे का अपोजिट नहीं यह शब्द है, इसलिए क्या होगा आपका अव्ययी भाव समास होगा। जब एक दूसरे के उल्टे होंगे शब्द तब वह आपका हो जाता है द्वंद्व समास।
9 का यहाँ पर हो जाएगा ए। 10 नंबर, आनंद में कौन सा समास है? आनंद में कहने का अर्थ होता है कि आनंद से भरा हुआ। यहाँ पर भी आपका कारक चिन्ह से जो है छुपा हुआ है, और जहां पर कारक चिन्ह छुपा हुआ रहेगा वह तत्पुरुष समास होगा। और यहाँ पर 10 का ए बिल्कुल सही आंसर है। सत्यम पाठक, विवेक मौर्य, धनेश राम, सबका आंसर सही है 10 का ए। 11 नंबर देखते हैं, नवरत्न शब्द में कौन सा समास है? तो नवरत्न, यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण 9 दे दिया, तो संख्यावाचक विशेषण दे दिया तो वह आपका द्विगु समास हो जाएगा। सी आपका सही उत्तर है। संख्यावाचक जब विशेषण दे दिया तो यहाँ पर जो है सी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर 12 नंबर, प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है? देखिए यहाँ पर प्रति जो है अव्यय दे दिया, प्रति यहाँ पर उपसर्ग दे दिया, तो प्रति जब उपसर्ग दे दिया, अव्यय दे दिया, तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। यह जो है आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। आगे चलते हैं। यह सभी एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन है कब किस साल में पूछा गया, तो वहां पर मैंने डाल दिया है। आईएससी में जो पूछा गया था ICOM में 2020 में, धनहीन कौन सा समास है? धनहीन यानी कि धन से हीन, यहाँ पर से यहाँ पर छुपा हुआ है कारक चिन्ह, इसलिए ये आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। यहाँ पर जिन लोगों का 13 का ए आंसर है, यह बिल्कुल सही आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर प्रश्न, रामानुज, राम का अनुज शब्द में कौन सा समास है? राम का अनुज, यहाँ भी वही है, कारक चिन्ह छुपा हुआ है, काके की यहाँ पर छुपा हुआ है, इसलिए यहाँ पर यह बी नंबर हो जाएगा। यह भी आपका तत्पुरुष समास है, यह भी जो है आपका तत्पुरुष समास है। हाथ पैर कौन सा समास है? देखिए योजक चिन्ह है, हाथ का उल्टा पैर भी होता है, योजक चिन्ह यहाँ पर है, इसलिए यह जो हो जाएगा 15 नंबर का आंसर बताइए कि क्या होगा जल्दी से। 15 का ए। चलिए बिल्कुल सही, सत्यम पाठक ने सही आंसर दिया। प्रिंस कुमार का आंसर सही, अंशु कुमारी, अंकित पटेल, प्रमोद कुमार, कुमारी निभा सिन्हा, यहाँ पर सबका आंसर सही है। 15 का ए जो है यह सही उत्तर है। अब आगे चलते हैं। लंबोदर कौन सा समास है? लंबा जो हो जिसका उदर, एक शब्द के अनेक शब्द, ठीक है, सॉरी अनेक शब्द के एक शब्द, जिसका लंबा हो उदर, अनेक शब्द के एक शब्द आते हैं तो बहुव्रीहि समास कहलाते हैं। लंबा उदर जिसको होता है वह भगवान गणेश को भी कहते हैं, भगवान का भी नाम आ गया, इसलिए यहाँ पर 16 का जिन लोगों का सी आंसर आ गया है, अभिषेक पाल, ये बिल्कुल सही आंसर है। 16 का सी जो है काजल जसवाल, चलिए बिल्कुल सही आंसर है। कल्पना कुमारी, सबका आंसर यहाँ पर सही है। 17 नंबर, पंचवटी कौन सा समास है? यही तक हम लोगों ने बनाया था, पंचवटी, पंच यहाँ पर नाम यहाँ पर संख्या आ गया, जैसे ही संख्या आता है द्विगु समास, बिना सोचे समझे आंसर मार देंगे। या पंचवटी जो है यह आपका द्विगु समास है। 18 नंबर, कामचोर कौन सा समास है? कामचोर यानी कि काम से चोर, यहाँ पर से जो है यह छुपा हुआ है, यहाँ पर यह कारक चिन्ह छुप गया, तत्पुरुष समास होगा। और 18 का जिन लोगों का ए आंसर है यह बिल्कुल सही आंसर है। प्रिंस, प्रमोद, विवेक, रंजन, कल्पना, अंशु, अंकित, कुमारी, निभा, काजल, गुंजन, सबका आंसर सही है। चलिए 19 नंबर आपके ऊपर छोड़ते हैं, बतलाइए कि आजकल कौन सा समास है? आज का उल्टा देखिए कल होता है, आजकल, आजकल कौन सा समास है? आजकल जो है यह कौन सा समास है? चलिए कमेंट्स कीजिए। 19 नंबर का डी आंसर आ गया, प्रिंस कुमार ने आंसर दिया, विवेक मौर्य, निभा सिन्हा, यहाँ पर डी आंसर। जो भी आप आंसर दे रहे हैं नंबर लिख कर दीजिए डी। चलिए जिन लोगों का 19 का डी आंसर आ गया है, काजल जसवाल, सी आंसर नहीं होगा, यह द्वंद्व समास है, क्योंकि यहाँ पर उल्टा शब्द एक दूसरे का दे दिया गया है, इसलिए डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। राजकुमार कौन सा समास है? राजकुमार यानी कि राजा का बेटा, राजकुमार, राजा का कुमार,
चलिए बताइए कि क्या होगा आपका। यहाँ पर भी क्या है कि योजक चिन्ह छुप गया है। जब योजक चिन्ह नहीं, वो आपका कारक चिन्ह छुप गया है, राजा का कुमार यानी कि राजा का बेटा, तो यह आपका 20 का जो होगा यह तत्पुरुष समास होगा, तत्पुरुष समास। चलिए आगे देखते हैं। दाल रोटी कौन सा समास है? योजक चिन्ह है। दाल उल्टा रोटी योजक चिन्ह है, इसलिए आपका द्वंद्व समास होगा। यह जो है आपका द्वंद्व समास होगा। 21 नंबर का जिन लोगों का यहाँ पर डी उत्तर है, यह उत्तर आपका बिल्कुल सही है। 22 नंबर देखिए, पीताम्बर कौन सा समास है? पीताम्बर अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, क्रमधार्य या द्विगु, कौन सा समास है पीताम्बर? चलिए बतलाइए। पीताम्बर 22 नंबर क्वेश्चन जो है, पीत है अंबर जिसका, वह कौन होते हैं? भगवान विष्णु। पीत है अंबर जिसका, तो भगवान विष्णु होते हैं। भगवान विष्णु को यहाँ पर दर्शाया गया है पीताम्बर, तो यह आपका बहुव्रीहि समास होगा। और 22 का जिन लोगों का बी आंसर आ गया है, यह बिल्कुल सही आंसर है। बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है। 23 नंबर, घनश्याम, घन के समान श्याम। ठीक है, कैसा श्याम? तो घन के समान, तो के समान के अर्थ में आएगा। तो 23 नंबर का यह जो है आपका कर्मधारय समास होगा, किसी के चीजों को उसने धारण किया है और यह कर्मधारय समास होगा। 23 नंबर का ये बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों का। चौराहा कौन सा समास है? चौराहा में क्या है कि 4 यहाँ पर दिया हुआ है, संख्यावाचक विशेषण यहाँ पर आ गया। जैसे ही संख्यावाचक विशेषण आया तो वह आपका हो जाएगा द्विगु समास। तो 24 का जिन लोगों का बी आंसर आ गया है, 24 का बी, यह बिल्कुल सही आंसर है। विवेक मौर्य, कल्पना कुमारी, सुप्रिया कुमारी मल्होत्रा, यह 23 का आंसर आ रहा है। 24 क्वेश्चन है, अंशु कुमारी बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न का उत्तर बतलाइए। चक्रपाणी कौन सा समास है? 25 नंबर, चक्र है पाणी में जिसके, पाणी माने होता है हाथ, पाणी कहने का अर्थ होता है हाथ। चक्र है हाथ में जिसके, जिसके हाथ में चक्र होता है वो भगवान विष्णु कहलाते हैं। और भगवान विष्णु हो गए तो देवी देवताओं का यहाँ पर जिक्र हो गया। तो देवी देवताओं का जब जिक्र हुआ तब 25 का हो जाएगा डी। 25 का जिन लोगों का डी आंसर आ गया है वो बिल्कुल सही आंसर है। 26 नंबर, अनादर कौन सा समास है? अनादर, अनादर बिना आदर का, अनादर जो है कौन सा समास है? 26 नंबर, चलिए बतलाइए। यह जो है आपका 26 नंबर बतलाइए क्या होगा सही आंसर? 26 का डी किसी का आंसर आ गया। अनादर बतलाइए कौन सा समास है 26 नंबर का? ए, ऑल इज वन, ए आंसर दिए। चलिए बतलाइए जल्दी से, 26 का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? चलिए बतलाइए। 26 का जिन लोगों ने ए आंसर दिया है, तत्पुरुष समास, यह आपका बिल्कुल सही आंसर है। अनादर जो है यह आपका सही आंसर है। किसी के बारे में है जो के से रिलेटेड नहीं है, भगवान का नाम भी नहीं है, और यहाँ पर द्वंद्व भी नहीं है, कोई अंक भी नहीं है, तो यह क्या हुआ आपका तत्पुरुष समास। सॉरी द्वंद्व यानी कि कहने का अर्थ कि योजक चिन्ह भी नहीं है, इसलिए यह आपका हुआ तत्पुरुष समास। 26 का जिन लोगों का ये उत्तर आ गया है बिल्कुल सही उत्तर है। त्रिलोक कौन सा समास है? देखिए यहाँ पर 3 लोक, त्रि यहां पर आ गया नंबर, संख्या। जब संख्या आता है तो कौन सा होता है? जल्दी से कमेंट कीजिए।
चलिए 27 का यहाँ पर डी, द्विगु समास, बिल्कुल सही उत्तर है। जिन लोगों का डी उत्तर आ गया बिल्कुल सही है। 2020 में पूछा यथा समय, यथा समय, यथा समय जो है बतलाइए यहाँ पर अब अव्यय लगा हुआ है यथा ना, तो कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास होगा। यह जो है आपका 28 का डी जिन लोगों का उत्तर है यह बिल्कुल सही है। सत्यम पाठक 28 का ये नहीं होगा, तत्पुरुष समास नहीं, यथा समय, यथा वहां पर लगा हुआ है, यह अव्यय लगा हुआ है, डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए 29 नंबर, कमल नयन कौन सा समास है? कमल के समान नयन, कमल के समान आंख, के समान, के जैसा किसी का धारण कर रहा है, तो बतलाइए यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? कमल नयन, तो यह जो है क्रमधारय समास होगा। जिन लोगों का यहाँ पर उत्तर आ गया है बी, वह उत्तर जो है बिल्कुल है सही। 29 का बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए देखते हैं अपने 30 नंबर। 30 नंबर में कह रहा है चिड़ी मार कौन सा समास है? चिड़ी मार यानी कि चिड़िया को मारने वाला। यहाँ पर कारक चिन्ह का लोप हुआ है, चिड़िया को मारने वाला, कारक चिन्ह का लोप हुआ तो यह होगा आपका तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। चलिए 29 का सही है। अब 30 का जिन लोगों का ए आंसर आ गया है बिल्कुल सही है। काजल जायसवाल बिल्कुल सही आंसर है। चतुर्भुज कौन सा समास है? चतुर्भुज यह दो समास होता है। 31 नंबर जो है चार भुजाओं का जब समूह कहेंगे, चार भुजाओं का समूह, यह द्विगु समास हो जाएगा। अब जब हम बोलेंगे चार भुजाएं हैं जिसकी, यानी कि भगवान विष्णु, तो वह बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो द्विगु तो यहाँ दिया नहीं है, तो चार भुजाएं हैं जिसकी, यानी कि भगवान विष्णु को बोला गया है, तो यह हुआ आपका बहुब्रीहि समास। तो जिन लोगों का यहाँ पर सी उत्तर है बिल्कुल सही उत्तर है। आजन्म कौन सा समास है? देखिए आ यहाँ पर दिया हुआ है क्या? तो अव्यय, आ वहां पर अव्यय दिया हुआ है, और यह जो है आपका अव्ययी भाव समास है। आजन्म जो है यह आपका अव्ययी भाव समास है। जिन लोगों का उत्तर है डी बिल्कुल सही है। 33 नंबर, नीलांबर कौन सा समास है? नीलांबर जो है, नीला है अंबर जो, यानी कि नीला अंबर, नीला है अंबर जो, नीला है आकाश जो, वहां पर वो धारण कर रहा है के जैसा अर्थ में आ रहा है, और के जैसा जैसे ही अर्थ में आएगा नीला है अंबर जो, तो वह हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। 33 का सी बिल्कुल सही उत्तर है। इससे फालतू आपके एग्जाम में पूछेगा नहीं, जितना भी पूछा गया आर्ट्स में, कॉमर्स में, साइंस में, सब में बनवा दे रहा हूं। गगन चुंबी कौन सा समास है? गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, ठीक है, गगन को चूमने वाला, गगन को छूने वाला, को वहां पर छुपा हुआ है, यानी कि कारक चिन्ह जब छुप गया तो वो कौन सा समास होता है? 34 नंबर का, चलिए जल्दी से बतलाइए कि वो कौन सा समास होता है। 34 का यहाँ पर ये बिल्कुल सही, नेहा, प्रमोद, अंशु, अभिषेक, बिल्कुल सही आंसर है तत्पुरुष समास। 40 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और 6 क्वेश्चन है। यथाशक्ति कौन सा समास है? तो यथाशक्ति जो है, यथा जो है यहाँ पर आपका आ गया अव्यय, और यह अव्ययी भाव समास से एक बार पूछा गया है, फिर से एक बार आ गया यह। चलिए जी जान कौन सा समास है? देखिए यहाँ पर जी, जी जान यहाँ पर योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो जी जान जो है यह जो है यहाँ पर तत्पुरुष समास नहीं हुआ, कोई कारक चिन्ह नहीं छुपा हुआ है, किसी का चीज धारण नहीं किया है, के जैसा के अर्थ में भी नहीं है, बहुब्रीहि यानी कोई देवी देवता के भी नाम नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा आपका द्वंद्व समास है, क्योंकि योजक चिन्ह से उसे हटाया गया है। तो 36 का यहाँ पर हो जाएगा डी। 37 नंबर करे पंचपात्र, पंचपात्र जो है कौन सा समास है? चलिए बतलाइए कि पंचपात्र जो है
यह कौन सा समास है? बताइए, पंचपात्र कौन सा समास है? यहां पर आ गया 37 नंबर। 37 नंबर का क्या होगा? पंचपात्र कहने का अर्थ होता है केवल 5। पंचपात्र कहने का अर्थ होता है केवल 5। यहाँ पर संख्या का वर्णन किया गया है। संख्या का वर्णन किया गया है, तो यह आपका कौन सा समास होगा? द्विगु। बिल्कुल सही उत्तर है। जिन लोगों का 37 का डी आ गया है, गुंजन, रिया, अंशु, धनेश, नेहा, प्रमोद, विवेक, विवेक राज, चलिए सबका आंसर सही है। 38 नंबर, समास के कितने भेद होते हैं? यह तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आसान सा प्रश्न है। समास के कितने भेद होते हैं? अब तक दादा बतलाए हैं हम तुरंत ही। तो समास के जो भेद होते हैं ये 6 होते हैं। यह बिल्कुल सही है। 39 नंबर, लोटा डोरी कौन सा समास है? देखिए यहाँ पर योजक चिन्ह लगा हुआ है। इसमें कोई अव्यय नहीं है, देवी देवताओं का भी नाम नहीं है, ये दो तो होगा नहीं। और 2 ऑप्शन देख लेते हैं। क्रमधार किसी का जैसा भी यहाँ पर नहीं है, तो इसमें जो उत्तर होगा, तो जिनका उत्तर यहाँ पर इनमें से कोई नहीं है, वो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। डी सही आंसर है आप लोग का। लास्ट प्रश्न आज के लिए लास्ट प्रश्न करे, पीताम्बर बहुब्रीहि समास जब होगा तो इसका विग्रह विच्छेद क्या होगा? इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? पीताम्बर जो है बहुब्रीहि समास होगा, तो इसका हम लोग जब विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? चलिए बतलाइए। जितना भी प्रश्न पूछा गया था आपका समाज से संबंधित, टोटल मैंने आपको पूरा करा दिया। आई थिंक इससे आप लोगों को फायदा हुआ होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। चलिए बतलाइए 40 का क्या होगा? पीताम्बर बहुब्रीहि समास जब होगा तो क्या होगा? पीत है अंबर जिसका, पीला है अंबर जिसका, पीला प्लस अंबर, यहाँ तक संधि विच्छेद नहीं कह रहा है, पीत प्लस अंबर भी नहीं होगा। यह होगा यहाँ पर ए। जिन लोगों का 40 का ये आंसर आ गया है, यह बिल्कुल सही आंसर है, ये बिल्कुल सही उत्तर है। आज जो है समाज का हम लोगों ने पूरा टोटल पढ़ लिया, समाज के भेद पढ़ लिए, कितने प्रकार के हो गए। चलिए अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं कल।